नहीं नहीं, इधर इधर मुझे दो। सलाम आदाब, जय हिंद दोस्तों, मैं लिबास वफ़ा और आप देख रहे हैं SLN चैनल पैगाम हक़। नाजरीन, समाज की ज़रूरतों में से अस्पताल इंसानी ज़रूरतों में से एक बड़ी ज़रूरत है। आज हम मुलाकात ऐसी शख्सियत से आपकी खिदमत में कराना चाहते हैं। एक नौजवान अपने गांव से निकलता है और बड़ी जिद्दोजहद और कोशिश के बाद आज खुदा का शुक्र ये है कि कलवा मुमरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आप प्रेसिडेंट और सदर भी हैं। साथ ही साथ कोविड का ज़माना मुल्क हिंदुस्तान और पूरी दुनिया ने देखा है, जो तकलीफ़ें हुई हैं और ख़ास तौर पर ऑक्सीजन की जो ज़रूरतें थीं, जो हालात थे, और ख़ुद मोहतरम शमीम खान साहब इस मरज़ में मुब्तला हो चुके थे और आज एक बेहतरीन अस्पताल, उम्दा अस्पताल, अच्छा अस्पताल क्वीन केयर के नाम से इफ्तिताह हो चुका है। मुकम्मल तौर पर इलाज हो रहा है और आज जाफ़र बशीर अजवानी साहब की शख्सियत के बारे में नाज़रीन मैं भी आपकी खिदमत में बताऊंगा। इनकी शख्सियत क्या है। 11 एम्बुलेंस अल्हम्दुलिल्लाह इनके ज़ेर निगरानी चलती है। खिदमत खल का जज्बा बशीर अजवानी साहब के पास मौजूद है। शमीम खान साहब ने जो इफ्तिताह करते हुए बातें की हैं नाज़रीन, वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बशीर अजवानी साहब, आज मोहतरम शमीम खान साहब मुमरा की जितनी भी ज़रूरियात हों, चाहे वो समाजी हों, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो सियासी हों, मेरी नज़र ये है हर जगह शमीम खान साहब ने पहल किया है, पहुँचे हैं और खुदा ने इस उम्र में एक बेहतरीन मकाम भी अता किया है। इनकी मेहनतों के बाद खिदमत खल का जज्बा जहाँ आपके अंदर है और आज आप मेहमान हैं, क्या कहना चाहेंगे शमीम खान साहब के बारे में? और साथ ही साथ आप 11 एम्बुलेंस खुद चलाते हैं, समाज के इंसानियत के उन्वान पर, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से शमीम भाई के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं। पूरा मुमरा जानता है कि शमीम भाई अपने मिल्लत के लिए क्या काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। मुझे इस बात बताते हुए खुशी हुई कि मुझे बीच में कुछ एक पानी का हमारे मुमरा के अंदर मसला चल रहा था। मैंने शमीम भाई को फ़ोन किया और उन्होंने वो मसला एक्चुअली विद इन 2 डेज़ के अंदर वो सॉर्ट इट आउट कर दिया। माशाल्लाह। तो ऐसे काम उन्होंने सिर्फ अपने, ऐसे नहीं कि अपने कौम के लिए काम किया, उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि रिलीजन है, ऐसा नहीं देखा। जब भी जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ी एक्चुअली वहाँ वो पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह। जितेंद्र अहवाड़ साहब हमारे अच्छे करीबी दोस्त है, नहीं तो उनको शमीम भाई को क्यों ऐसा रखते थे। जिस तरीके से वो अपने आप को झोंक देते काम के अंदर, रियली काबिल तारीफ़ है एक्चुअली। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा दुआ गो हूँ और दुआ करते रहूँगा कि जिस मकसद से इस काम को अंजाम दे रहे अल्लाह ताला उनके अंदर उनकी पूरी कामयाबी दे और उनको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, यही दुआ करूँगा। शमीम भाईजान, मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त फ़िरका परस्ती अपने उरूज पे है। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां डॉक्टर इंसानियत के इलाज करते हैं, वहां मज़हब नहीं पूछा जाता। और आज इतने मोतबर शख्सियत के हाथों से इस एम्बुलेंस के इफ्तिताह पर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि मैं सबसे पहले मोहतरम जनाब बशीर अजवानी साहब, जो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र नहीं, दुबई से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका एक नाम है। और नाम इस नाम के साथ है कि उन्होंने हमेशा खिदमत खल्क किया है और इतना खिदमत खल्क किया है कि अल्लाह ताला उसे जज़ाए खैर, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और उसे कबूल फरमाए। कि मैं कहूँ तो शायद उसके अल्फाज नहीं हमारे पास। आपने 11 एम्बुलेंस तो कह दिया, लेकिन बशीर अजवानी साहब यहाँ से लेकर के हिंदुस्तान के कोने कोने में और दुबई जैसी जगह पे वो खिदमत खल्क करते हैं। अल्लाह का एहसान है और इसीलिए उनके इस खिदमत को देखते हुए, उनके इन कामों को देखते हुए हमारी एक चाहत थी, हमारे जो पार्टनर्स हैं शकील भाई, डॉक्टर आफरीन, कि हमारी ये चाहत थी कि हम लोग इसका इफ्तिताह उनके हाथों से करवाएं। 28 दिन हो गया इस एम्बुलेंस को ला करके यहाँ खड़ा करके, लेकिन सर दुबई में हैं, ज़्यादा दुबई में ही रहते हैं सर, मुंबई कम आते हैं। उनकी मोहब्बत है तो आ जाते हैं, कभी एक दूसरे की खिदमत के लिए आ जाते हैं, किसी प्रोग्राम्स में आ जाते हैं। आज उन्होंने वो इतना कीमती वक्त निकाला है इस एम्बुलेंस को उद्घाटन करने के लिए। मैं तहे दिल से क्वींस केयर के हमारे कंपनी की तरफ से, हमारे पार्टनर्स की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं, आपने कहा कि मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना की हालात, तो मौलाना साहब मैं आपके माध्यम से शॉर्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो एम्बुलेंस कार्डियक लाई गई है, उन चीज़ों को देख करके लाई गई है। आपने कहा कि हम मुब्तला थे, हम नहीं, हमारी पूरी फैमिली मुब्तला थी, हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र साहब मुब्तला थे।
देश के कोने कोने में बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारे साथी हमारा साथ छोड़ के चले गए। अल्लाह ताला ने उनको बुला लिया अपने पास। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ इस बात के लिए। यही कहना चाहता हूँ कि अगर उस वक्त शायद अगर कार्डियक एम्बुलेंस मिल जाती थी तो मेरा एक भाई, मेरा एक दोस्त जो मुझे बहुत प्यार करता था, इस वक्त मेरे बीच में नहीं है, जिनका नाम मरहूम इकबाल काजी साहब है, उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, कार्डियक एम्बुलेंस की, लेकिन वक्त से हम ला नहीं पा रहे थे। उसमें या अल्लाह को उनको बुलावा आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं तो डॉक्टर ज़रिया बनता है उसका। तो अगर वो होता तो शायद मैं उम्मीद करता कि आज वो हमारे बीच होते थे। ऐसी बहुत सारी शख्सियत हमारे बीच से चले गए। मेरे बहुत सारे दोस्त हमारे हमसे जुदा हो गए। अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अगर हमसे कोई ख़ता हुई हो, हमसे कोई गलतियाँ हैं, तो उसे अल्लाह ताला माफ़ करें और हमारे देश में, दुनिया में अमन और का माहौल पैदा हो और ये जो बीमारी है वो हमसे दूर हो जाए। मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूँ। और रही बात कार्डियक एम्बुलेंस की, तो इंशाअल्लाह ताला क्वींस केयर हॉस्पिटल और ये कार्डियक एम्बुलेंस इसीलिए लाया गया है, इसीलिए बनाया गया है मौलाना साहब कि ये खिदमत का एक ज़रिया है। इससे बड़ा कोई ज़रिया दूसरा नहीं हो सकता। और इंशाअल्लाह ताला मैं बशीर रजवानी साहब के सामने ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये क्वींस केयर हॉस्पिटल और हमारी कार्डियक एम्बुलेंस इंशाअल्लाह ताला लोगों के लिए बहुत ही यानी कम चार्जेस के अंदर काम करेगी। और अगर कहीं पे कोई पेशेंट इस हालत में भी दिखा कि वो कहीं ना कहीं किसी हालत में वो तकलीफ़ में है, माली हालत में तकलीफ़ में है, तो क्वींस केयर की तरफ से मैडम ने मुझे खुद कहा है कि हम उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ लेंगे। मैं वो कह दूंगा तो गलत हो जाएगा, वो कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये हदीस में है कि अगर किसी को कोई चीज़ दो तो मुट्ठी बंद करके दो। मुझे अक्सर मौलाना अजहर साहब कहा करते हैं कि आप मुझे रोकते भी हैं कभी कभी कि आप ये बात मत कहा करें, अल्लाह को कबूल ये चीज़ें नहीं होती। तो मैं कहना नहीं चाहता कि ऐसा कुछ करेंगे कि मुट्ठी बंद में काम करें इंशाअल्लाह ताला। यही मेरा कहना है और यही मेरा पैगाम है आपके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर शमीम खान साहब। और आइए डॉक्टर आफरीन सौदागर जो इस अस्पताल में तमाम चीज़ें, और बार बार मोहतरम शमीम खान साहब आपका नाम ले रहे थे। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि शमीम खान साहब ने और जाफ़र अजवानी साहब के हाथों इफ्तिताह है, किस तरह से आज तमाम मामलात को आप देखती हैं और इलाज के हवाले से क्या क्या सहूलियात जो हैं वो आपके अस्पताल में मौजूद हैं? क्वींस केयर क्लिनिक एक 35 बेड का हॉस्पिटल है। इसमें हर किस्म की बीमारियों का इलाज होता है। पहले हमने बच्चों और औरतों के लिए शुरू किया था, बट बाद में जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने शमीम साहब से गुजारिश की थी कि ये सबके लिए करें। तो यहाँ पे हर किस्म की बीमारियों का, भले दिल का इलाज हो, कैंसर का इलाज हो, लेडीज़ के लिए कोई भी प्रॉब्लम है उसका इलाज हो, हर्निया हो, जनरल सर्जरीज़ हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का इलाज क्वींस केयर में आज होता है। अभी भी एक केस है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। एक 9 साल का बच्चा है जो आया हुआ है, जिसको दिवाली की वक्त जो पटाखे फूटते हैं उसकी वजह से एक स्किन पे पूरी एलर्जी हो गई थी। 2-3 हॉस्पिटल में वो गए जहाँ पे उनका इलाज मना कर दिया गया। हमारी डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर तालिब सुरवे सर हैं, डॉक्टर श्वेता हैं, डॉक्टर अदनान है। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने मिलकर आज इस हालत में है कि बच्चा कल डिस्चार्ज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऑनको के सर्जरी के केसेस हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हर इंसान खुशी खुशी घर जा रहा है। नाजरीन, आपने देखा मोहतरम शमीम खान साहब के हाथों मुमरा की आवाम, मुमरा के लोगों के लिए एम्बुलेंस और अस्पताल की सूरत में एक बेहतरीन जो है तोहफे की सूरत में आज ये एम्बुलेंस का इफ्तिताह हुआ। इसी तरह देखते रहे SNL चैनल में। अली बासुफ़ा आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।